am कीर्ति, as you all know, your maths mentor, और हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे वन शॉट्स, करेक्ट, जिसमें कि आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑलराइट, हम लोग ऑलरेडी ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। इन एडिशन टू दिस, इस ईयर बिकॉज ऑफ कोविड जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वाला टॉपिक है वो आपके सिलेबस से डिडक्टेड है। तो इन शॉर्ट पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला एंड द सेकेंड वन इज सेक्शन फार्मूला। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के साथ, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं, करेक्ट, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे और फिर आगे तक जाएंगे। तो हियर कम्स द इंट्रो इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें हमको सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, ओरिजिन क्या होता है, ये सब कुछ हमको पढ़ना है। तो ऑल्दो आई नो कि आप लोगों को इतना आता होगा, बट स्टिल हम लोग जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं उनके लिए भी, ताकि प्रॉपरली हेल्पफुल हो, तो बिल्कुल शुरू से करते हैं। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें, सो हियर इज आर, say this is y axis and this is our x axis. all right, let's write it. say this is our x axis, जो horizontal axis होती है उसको बोलते हैं हम x axis। क्या बोलते हैं बच्चों? x axis। और जो vertically होती है उसको बोलते हैं y axis। all right, तो ये बात हमको ऑलरेडी पता थी। now where x and y axis meet, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चों इस पॉइंट को? ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। एंड यू नो कि हम कोऑर्डिनेट्स हमेशा कैसे लिखते हैं? पहले x कोऑर्डिनेट, देन कॉमा एंड देन y कोऑर्डिनेट। सो इट इज ऑलवेज x, y। ऑलराइट, सो नेक्स्ट कम्स द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इज कि आप देख पा रहे हैं कि जब हमने x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे बनाई तो उसने 1/4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलराइट, तो देखो अगर जब आप नंबरिंग करते हो, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, जब आप नंबर लाइन बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो? इट इज 1, 2, 3 and it goes on, and on the left side it is -1, -2, -3। करेक्ट, ये तो हो गए हमारे x एक्सिस के। और अगर अब हम y एक्सिस पे बात करें तो ऊपर की साइड पे पॉजिटिव और नीचे की साइड पे नेगेटिव। राइट, तो अगर आपसे कोई इन जनरल पूछे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका साइन क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही कैसे होते हैं बच्चों? पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो x होता है वो नेगेटिव होता है, जो y होता है इट इज स्टिल पॉजिटिव, सो इट इज नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x एक्सिस भी नेगेटिव और y एक्सिस भी नेगेटिव, सो इट इज नेगेटिव नेगेटिव। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट जो x है वो पॉजिटिव है और जो y है वो नेगेटिव है। ऑलराइट, तो जैसे ही आप आपके कोऑर्डिनेट्स को देखते हो आप एटलीस्ट ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं। राइट, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस एंड लास्ट पार्ट इज एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सीसा इज सिंपली जो आपका x कोऑर्डिनेट होता है। एब्सीसा क्या होता है बच्चों? जो सिंपली आपका x कोऑर्डिनेट होता है, और ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर आपको याद रखने में परेशानी होती है कि एब्सीसा x कोऑर्डिनेट होता है या y कोऑर्डिनेट होता है, सो यू कैन रिमेंबर इट इन अ वे कि से a पहले आता है, सो a इज द x कोऑर्डिनेट, x भी पहले आता है, a भी पहले आता है, एंड देन ऑर्डिनेट, सो ऑर्डिनेट स्टैंड्स फॉर y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ओरिजिन हम लोगों ने पढ़ लिया। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। एक्सिस पढ़ लिया, क्वाड्रेंट पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन हो गया। आगे चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला आप कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं।
Suppose this is a line A and this is a line B. This is a point A and that was a point B. It is a point A and it is a point B. Suppose हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है एंड यू हैव गिवन कि जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1 और जो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2, y2, राइट। तो जो ए बी के बीच का डिस्टेंस होगा, जो ये डिस्टेंस है ए बी, ये कितना निकल कर आएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट इज इट। दिस इज सिंपली योर डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑलराइट, चलो अब इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P जिसके कोऑर्डिनेट्स है -6, 7 एंड पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -5। तो चलो अगर हमको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो चलो x1, y1 और x2, y2 लिख लेते हैं। तो से दिस इज आर x1, y1 एंड दिस इज आर x2, y2। ठीक है, तो जब आपको डिस्टेंस निकालना है, जब आपको डिस्टेंस निकालना है पी क्यू के बीच का, कितना होगा बच्चों? सिंपली जो अभी हमने फॉर्मूला प्रीवियसली लिखा था दैट वाज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यूज अगर हम पुट करें तो देखिए x2 की क्या वैल्यू है? x2 की वैल्यू है -1। x2 की कितनी वैल्यू है बच्चों? -1। सो हियर विल बी -1 minus x1. So here it will be like this -6. तो देखो -1 -6 कितना हो जाएगा? इट विल बी +6। तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? इट विल बी -1 + 6 का होल स्क्वायर, राइट। साइंस का ध्यान रखना, साइंस को कंसिडर डेफिनेटली हमेशा करना है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए y2 क्या है यहाँ पर? -5 - 7 का होल स्क्वायर, करेक्ट। आगे चलते हैं। सो हियर इट विल बी 5 का होल स्क्वायर, -1 + 6 इज बेटा सिंपली 5। 5 का स्क्वायर इज 25। सो 25 प्लस -5 - 7 कितने होते हैं बेटा? -12। -12 का होल स्क्वायर कितना होगा बेटा? 144। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट √169 एंड व्हाट इज द √169? इट इज सिंपली 13। इट इज सिंपली 13। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q कितना है बेटा? 13 यूनिट्स। कितना डिस्टेंस है? 13 यूनिट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। We need to calculate the distance between the points R and S. चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। So here our second part was हमारे पास क्या क्या था? पॉइंट्स A plus B, A minus B, R is a point which is A plus B, A minus B, और जो S है, S पॉइंट क्या है? A minus B and -A minus B, A minus B and -A minus B। ऐसे क्वेश्चंस को देख के बच्चे पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं। सिंपली अगेन फॉर्मूला ही पुट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट कि जो डिस्टेंस होगा RS के बीच में वो कितना होगा? फिर से √of x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करें तो हमेशा इसे लिख लो कि x1 किसके इक्वल है, x2 किसके इक्वल है। इट्स गोना हेल्प यू। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। सो x2 की वैल्यू है हमारी a माइनस बी। So it is A minus B minus A plus B. So it will be minus of
a प्लस बी, आप ऐसे लिखेंगे। तो देखिए ब्रैकेट लगाएं हमेशा, ताकि इट इज इन शॉर्ट माइनस ए माइनस बी हो जाएगा वो ब्रैकेट खोलने के बाद, है ना। तो आप इसको यहाँ पे जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे, सो इट विल बी माइनस ए माइनस बी। इस बात का ध्यान रखो, ब्रैकेट्स में रखो इनिशियली, ताकि एटलीस्ट आपको याद रहे कि कैसे करना है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं जिसके वजह से हमारा रिजल्ट अफेक्ट होता है, राइट। सो इट विल बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं प्लस y2 की क्या वैल्यू है बेटा, माइनस ए माइनस बी माइनस ऑफ y1 दैट इज a माइनस बी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, करेक्ट, माइनस ए एंड माइनस 1 इंटू माइनस बी विल बी प्लस बी। तो इसको आप कैसे लिखोगे बेटा, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो a माइनस ए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, कौन कैंसिल आउट हो गया, a माइनस ए, बचा क्या, माइनस 2b का होल स्क्वायर, राइट। इधर क्या बचा हमारे पास, माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए उधर माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट हो गया है, इधर माइनस बी और प्लस बी कितने हो गए, 0। तो देखिए यहाँ पर बचा माइनस ए, यानी कि माइनस 2a का होल स्क्वायर, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस 2b का होल स्क्वायर कितना होगा, प्लस 4b स्क्वायर, कितना आएगा बेटा प्लस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, राइट। अब देखिए आप अंडर रूट ऑफ 4 को बाहर ले सकते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 4 इज सिंपली 2 और अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट वॉज a स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the distance between these points that is x, -1 and 3, 2 is 5। तो देखो आप इसको ऐसे समझिए, इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, से दिस इज आवर पॉइंट A एंड दिस इज आवर पॉइंट B, दिस इज आवर पॉइंट A, दिस इज आवर पॉइंट B, और हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस हमको कितना गिवन है बेटा, 5 यूनिट्स गिवन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, 5 यूनिट्स। एंड यू ऑल्सो हैव गिवन कि जो a के कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, -1, और जो b पॉइंट है उसके यूनिट है 3, 2, उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 3, 2। तो चलो सिंपली अगेन डिस्टेंस निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, चलो निकालते हैं। सो द डिस्टेंस AB कितना हो जाएगा, अगेन बाय यूजिंग योर डिस्टेंस फॉर्मूला आप कह सकते हैं इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। लिख लेते हैं हमारे x2 y2 y1 y2 क्या क्या हैं। सो दे से दिस इज आर x1 y1 एंड से दिस इज आर x2 y2, किसी को भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ से AB कितना आ जाएगा, AB विल बी इक्वल टू x2 की क्या वैल्यू है बच्चे, x, सो इट विल सिंपली बी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज बेटा -1 माइनस 2, y1 इज 2, सो इट विल बी -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा ये, इट विल कम आउट टू बी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 कितना होगा बेटा, -3, सो इट विल बी -3 का होल स्क्वायर। और देखो ये वैल्यू जो है, अब जो ये डिस्टेंस है ये हमको किसके इक्वल गिवन है, 5 के इक्वल गिवन है, तो इज इक्वल टू आपने कर दिया 5। ऑलराइट, चलो सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, देखते हैं क्या मिलेगा हमको। सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर
कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 3 का माइनस 3 का स्क्वायर विल बी 9, सो दिस वैल्यू विल इक्वल टू 5। अब आप क्या करोगे? सिंस यू हैव स्क्वायर रूट ऑन द लेफ्ट साइड, इन ऑर्डर टू रिमूव इट, आप क्या करो? स्क्वायर कर दो दोनों साइड्स पे। क्या कर दो बेटा? दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। अंडर रूट हट जाएगा, सो यू विल जस्ट बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर, ये 9 प्लस 9 बेटा ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दैट इज 25, राइट। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। 18 माइनस 25 इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड पे 25 को, तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं? इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या इक्वेशन आई थी बेटा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। चलो अब इसको फैक्टराइज करते हैं इन सच अ वे, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी सीखा है फैक्टराइज करना, कि जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, यानी कि जब आप -6 को स्प्लिट करें, तो जब आप प्लस करें, जब आप ऐड करें तो -6x ही आए, पर जब आप प्रोडक्ट लें तो आपका आंसर आए -7x स्क्वायर। तो बेटा आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? बताइए, आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? You can write it as minus 7x plus x, right? तो चलो करते हैं। x स्क्वायर आप लिख सकते हैं माइनस 7x प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए जब आप इसमें कॉमन लेंगे आपके पास क्या बचेगा? x माइनस 7 एंड x प्लस 1, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए अब देखते हैं कि हमारे x की क्या क्या वैल्यूज निकल कर आ सकती हैं। अगर हमको इस पूरे टर्म को 0 करना है, राइट, तो इनमें से या तो ये वाली टर्म 0 हो जाए, तो जब x माइनस 1 वाली टर्म को 0 होने के लिए, x माइनस 7 वाली टर्म को 0 होने के लिए x की क्या वैल्यू निकल कर आ जाती है बेटा? +7, राइट, +7। और इस वाली टर्म के 0 होने के लिए x की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? इट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू -1, राइट। तो x जो है, जो ये x है, इसकी जो वैल्यू है या तो 7 होगी या तो -1 होगी, कि जो डिस्टेंस है a और b के बीच में वो कितना आए? 5 यूनिट्स आए, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। सिंपली हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया और देखा कि x की वैल्यू क्या निकल कर आ सकती है वहां से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। तो देखिए कॉलिनियर बताने के लिए क्या कंडीशन होती है? सपोज करो ऐसे ही 3 पॉइंट्स हैं, दिस इज अ पॉइंट A, दिस इज अ पॉइंट B एंड दिस इज अ पॉइंट C, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल फर्स्ट। यहाँ पर है पॉइंट A, यहाँ पर है पॉइंट B और से यहाँ पर है पॉइंट C, A B C, ठीक है। तो जब भी आपको कॉलिनियरिटी प्रूफ करनी है तो आप क्या करेंगे? A और B के बीच का डिस्टेंस निकालिए। सपोज ये डिस्टेंस आता है कुछ A यूनिट्स, ठीक है। फिर आप कुछ B और C के बीच का डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। तो ये भी से उतना ही होना चाहिए A यूनिट्स, ठीक है।
तो दो डिस्टेंस जो होंगे वो इक्वल होंगे, और जब आप डिस्टेंस निकालेंगे ए और सी के बीच में तो वो डिस्टेंस कितना आएगा बेटा 2a। तो दिस प्रूव्स कि जो ये तीनों पॉइंट्स हैं ए बी और सी ये तीनों एक ही लाइन में हैं। तो आप इन शॉर्ट ऐसे कर सकते हैं, ये डिस्टेंस अलग भी आ सकता है ए बी, ठीक है। जब आप ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितना आना चाहिए, ए प्लस बी के इक्वल आना चाहिए। दिस प्रूव्स दैट ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो आपको पहले 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, फिर अगले 2, और फिर पहले वाला और तीसरे वाला। पहले आपने ए और बी, देन बी और सी, और फिर ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और फिर ये कंडीशन लगा के आपको प्रूफ कर देना है अगर वो कॉलिनियर हैं तो, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन में हमको क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर लेंगे हम। चलिए अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16 प्लस 9 दैट इज 25, यानी कि दिस इज अंडर रूट ऑफ 25। आप कह सकते हैं दिस इज 5 यूनिट्स। कितना आ गया बेटा, 5 यूनिट्स। अब निकालते हैं बी और सी के बीच का डिस्टेंस। अब हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, बी और सी के बीच का डिस्टेंस। देखते हैं ये कितना आएगा। सो अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अब की बार जो x2 है वो 9 है और जो x1 है वो 5 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए सही से लिख लेते हैं, इट इज 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अगेन कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 इज बेटा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो अगेन अंडर रूट ऑफ 25, यानी कि आप कह सकते हैं 5 यूनिट्स, ठीक है। अब निकालते हैं ए और सी के बीच का डिस्टेंस। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब निकालेंगे ए सी का डिस्टेंस। तो देखते हैं कितना आएगा ए सी के बीच का डिस्टेंस। इट विल बी, चलिए हटा लेते हैं पहले इन लाइंस को। अगेन अब x2 y2 है 9,5 और x1 y1 है 1,-1। ऑल्दो आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, आपका जैसे मन हो आप वैसे ले सकते हैं। तो चलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि आप करेंगे 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 5 माइनस माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 हो गया। तो चलिए 9 माइनस 1 कितना होता है बेटा, 8 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर। सो इट विल बी इवेंचुअली 64 प्लस 36। इट विल बी अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36 कितना होता है बच्चों, 100। सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 100। आप कह सकते हैं दिस विल बी 10 यूनिट्स। कितना आ गया बच्चों, 10 यूनिट्स आ गया। तो अब देखिए जो आपको पढ़ाया गया था, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कोलिनियर कंडीशन? सॉरी, सो कोलिनियरिटी की जो कंडीशन है क्या वो सेटिस्फाई हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है। आप देख सकते हैं क्लियरली यू विल राइट दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू AC। तो हेंस
A, B and C are collinear. A, B and C are collinear. ठीक है, चलिए, आई होप अभी तक कोई परेशानी नहीं आई होगी. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. फाइंड अ पॉइंट ऑन द y axis which is equidistant from the points 6, 5 and -4, 3. तो देखो, सबसे पहले से एक ऐसे हमारा सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, चलिए, ये बन गया. नाउ दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस. रैंडमली पॉइंट्स लेते हैं. 6, 5 कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, राइट, एंड द अनदर पॉइंट इज -4, 3. तो -4 यहाँ पर पहले x एक्सिस पे देखेंगे, -4, 3 कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, राइट. तो हमसे कहा गया है कि जो ये दो पॉइंट्स है, कुछ ऐसे ही रैंडम, हम लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं बनाया, रफली बनाया है. ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि अगर ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, दिस इज A, नो दिस वाज B एंड दिस इज A, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 6, 5 और इसके इनफैक्ट हम लोगों ने रफली ना थोड़ा गलत ले लिया है. हम लोगों ने रफली भी गलत ले लिया है. से इट वाज 1, 2, 3, 4, 5. So it must be here. It will be like 6, 5 somewhere here. Our A point, that was 6, 5 and another point is -4, 3. So it will be like -4, 3 somewhere here. ठीक है, कॉमा B. तो देखो, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आई नो इट्स अ प्रिटी बैड लाइन बट स्टिल, ठीक है. तो हमसे कहा गया है कि एक पॉइंट ढूंढो y एक्सिस पे. कहाँ पर पॉइंट ढूंढो? एक y एक्सिस पे जो कि इक्विडिस्टेंट हो, जो कि इक्विडिस्टेंट हो फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स A एंड B. फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स A एंड B. से समवेयर वो पॉइंट कुछ यहाँ ऊपर लाई करेगा, कहीं वो पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी लाई कर सकते हैं. ठीक है, से वो पॉइंट यहाँ पर ही लाई कर रहा है. ठीक है, मान लेते हैं दैट दिस डिस्टेंस, दिस इज अ पॉइंट से R एंड दिस डिस्टेंस, दिस इज इक्वल, से दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x. दिस माइट नॉट बी ट्रू एग्जैक्टली. आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि दो पॉइंट्स है A एंड B और हमको एक और पॉइंट y एक्सिस पे सिलेक्ट करना है जिससे कि A और R के बीच का डिस्टेंस और B और R के बीच का डिस्टेंस वो सेम होना चाहिए. इसे दोनों ही क्या है? A है. लेट्स नॉट टेक इट x, लेट्स टेक इट A, स्मॉल a. ठीक है, ऐसा कर लेते हैं. तो देखिए, जो ये R पॉइंट होगा, सिंस हमको वो पॉइंट y एक्सिस पे ढूंढना है, तो इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, y. मुद्दे की बात इसमें यही है कि जो x कोऑर्डिनेट होगा ना यहाँ पे, वो फॉर श्योर 0 होगा. वो फॉर श्योर कितना होगा बेटा? 0 होगा. ठीक है, तो हमको R के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं 0, y. नाउ वी नो कि जो A R के बीच का डिस्टेंस है और जो B R के बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल है. यही तो कहा गया है हमको क्वेश्चन में. तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो चलो, मोर ओवर जो ए आर का डिस्टेंस होगा, चलिए लिख ही लेते हैं, प्रॉपरली ही लिखते हैं. ए और आर के बीच का लिखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डू x2 माइनस x1, यानी कि यू विल राइट 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 5 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ बी आर, जिसको कि आप बोल सकते हैं x2 माइनस x1, यानी कि -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि
3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होनी चाहिए, दोनों ही साइड अंडर रूट है। अगर आप इफ यू विल डू लाइक स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स देन व्हाट आर यू गोना गेट, जो आपके स्क्वायर रूट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए बचेगा क्या, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि क्या लग रहा है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। सो इट विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई यानी कि इट विल बी माइनस 10y विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, प्लस 16। सो इट विल बी प्लस 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। सो इट विल बी प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई यानी कि माइनस 6y। ऑलराइट, चलिए अगर अब फर्दर इसको सॉल्व किया जाए, अगर अब फर्दर देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आप 36 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 9 करेंगे और y वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे, और y वाले टर्म को जब आप एक साइड ले जाएंगे सो यू विल बी लेफ्ट विद माइनस 10y प्लस 6y, और यू कैन से माइनस 6y प्लस 10y करेंगे। सो इट विल बी हाउ मच, 4y, एंड दिस विल बी लेफ्ट विद 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो देखो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। सो 4y विल बी इक्वल टू 36। यहाँ से हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 36 बाई 4। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 9। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा कोऑर्डिनेट है, जो ये हमारा कोऑर्डिनेट हमने किया था 0, y, इसमें y का कोऑर्डिनेट बेटा कितना है, 0, 9, मतलब 9 है। तो r की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो गए, 0, 9। सो दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 0, 9। दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। आगे क्या पढ़ना है बेटा हमें, सेक्शन फॉर्मूला, जो क्या कहता है, the coordinates of the point px, y which divides the line segment joining the point this in the ratio this is this। चलो funny it was right। चलो आगे चलते हैं। So if you have 2 points, here is a point A and here is a point B, A B, ठीक है, A and B से जो A है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा x1, y1, ठीक है, और जो B है B के कोऑर्डिनेट्स आते हैं x2, y2, x2, y2। अब हमसे कहा गया है कि एक पॉइंट है इनके बीच में P से कहीं यहाँ वो लाई कर रहा है। देयर इज अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो जो ये पॉइंट है, अगर ये इस लाइन को m1:m2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर ये इसको m1:m2 से दिस इज m1 एंड दिस इज m2, सो इट इज डिवाइडिंग, द पॉइंट P इज डिवाइडिंग AB इन द रेशियो m1:m2, करेक्ट। तो हमसे कहा गया है कि इफ वी नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, y, हमको अगर x, y चाहिए तो किसके इक्वल होंगे, इट विल बी इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया बेटा हमारा x कोऑर्डिनेट। और अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। सो दिस इज आवर y कोऑर्डिनेट, ठीक है, दिस इज आवर x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज आवर y कोऑर्डिनेट, ठीक है, दैट्स व्हाट इट सेज। नाउ अगर आप बोलो कि जो AB है, जो P है, जो पॉइंट P है वो AB का मिड पॉइंट है,
तो देखो वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगी लाइन को, तो सिंपली जो आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इट विल बी x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सम नोट्स आर गिवन टू यू कि जो ये आपको फिगर है इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सेक्शन फॉर्मूला। जैसा अभी हमने किया, हमने प्रीवियसली m1 और m2 लिया था, यहाँ पर m और n के टर्म्स में गिवन है, करेक्ट। तो यू विल बी लाइक कि जो m1 है वो x लाइक जो 1 वाली टर्म है, जब भी आप m1 लिखोगे तो आप उसके साथ हमेशा x2 लोगे, फिर जब आप m2 लोगे उसके साथ हमेशा आप x1 वाली टर्म लोगे, ठीक है। और नीचे तो हमेशा रहना ही है m1 + m2, ठीक है। जब आप y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, आपने उसके लिए m1 लिया तो m1 के लिए आप y2 लेंगे, प्लस जब आपने m2 लिया तो आप y का 1 वाला लेंगे, यानी कि जो भी m के नीचे है y या x उसका ऑपोजिट लेंगे आप, और नीचे तो m1 + m2 ही रहेगा। दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर द सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। अब चलिए, अगर हमने बोला कि द रेशियो इज m:n, तो आप इसको m/n/1 भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर आपने पूरी रेशियो को n से डिवाइड कर दिया, चलिए इसको अलग से कर लेते हैं। आपकी रेशियो थी m:n, ठीक है। अगर आप पूरे को डिवाइडेड बाय n कर दोगे तो आपकी रेशियो बेटा क्या बन जाएगी? योर रेशियो विल बिकम m/n:1 बन जाएगी ना। तो अब आप क्या कर रहे हो? इट इज सिंपली लाइक सेइंग कि जो अब आपकी लाइन है वो m/n:1 की रेशियो में है, और इसको हम बोल देते हैं कोई कांस्टेंट लैम्डा। इसको हम क्या बोल देते हैं? कोई कांस्टेंट लैम्डा। इट्स अ ग्रीक लेटर, सो इट विल बी λ:1, ठीक है। आप k:1, a:1 कुछ भी ले सकते हो, डजंट मैटर। हियर वी आर टेकिंग लैम्डा, ऑलराइट। चलो, तो देखो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे उस पॉइंट P के। अगर आपने बोला कि जो लाइन है वो λ:1 में डिवाइड कर रहा है, तो सिंपली m1 की जगह लैम्डा रख दो, m2 की जगह 1 रख दो, एंड यू विल गेट दिस कोऑर्डिनेट। यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, हम लोग बिना मेमोराइज किए ही इजीली हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग, राइट। सो नाउ अगेन वी हैव क्वेश्चंस। So find the coordinates of a point which divides the line segment joining the points 6, 3 and -4, 5 in the ratio 3:2 internally. तो चलिए देखते हैं। Simply formula based question है। So by using section formula, what are we doing? By using section formula क्या हो सकता है? So we can say that the x coordinate is equal to m1 x2 plus m2 x1 over m1 plus m2, राइट। तो चलो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट ही निकाल लेते हैं और लिख लेते हैं कि m1 m2 क्या क्या है। So here this is our m1, this is our m2, करेक्ट। और अगर x2 x1 की बात की जाए तो देखिए ये है हमारा x2 y2 और ये है हमारा x1 y1, ठीक है। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। सो m1 यानी कि 3 × -4 प्लस 2 × x1 इज 6, 2 × 6 ओवर m1 + m2 यानी कि 3 + 2, करेक्ट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। -12 + 12, 0 आ गया ये तो, है ना। तो इट इज 0/5 यानी कि सिंपली 0, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है बेटा वो क्या है? 0 है। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलिए y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इट विल बी इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 + m2, राइट। चलो फटाफट से वैल्यूज पुट करते हैं। सो इट विल बी 3 × 5
प्लस 2 इंटू 3 ओवर 3 प्लस 2 यानी कि 5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी 15 प्लस 6 अपॉन 5। 15 प्लस 6 कितना होता है बेटा? 21। 15 प्लस 6 is 21. So it will be 21 by 5. So what are the coordinates of the required point? So the coordinates of the required coordinates are 0, 21 by 5. 0, 21 by 5. ठीक है? So here we are done with question number 5. आगे चलते हैं। In what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points 2, -3 and 5, 6? Also find the coordinates of the point of intersection. तो चलिए अगर हम कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करें, ठीक है? Say this is now our origin, this is our x-axis and this is our y-axis, correct? तो the first one is हमारा कोऑर्डिनेट लेते हैं 2, -3. So here 2, -3 it will lie say somewhere here, right? दूसरा कोऑर्डिनेट है 5, 6 तो से वो आ रहा है कुछ यहाँ पर। तो जो हमारी लाइन है वो रफली कुछ ऐसी बनने वाली है। से दिस वाज आवर पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स थे बेटा 2, -3। दिस इज अ पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6। तो हमको क्या बताना है कि जो ये x एक्सिस है, सपोज इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है r, तो हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और बताना है कि किस रेशियो में इनको डिवाइड कर रहा है, ठीक है? से अब देखो, अब जो ये r है बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जो y एक्सिस है वो जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। तो इसके इन टोटल जो r के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा वो क्या होगा? इट विल बी समवॉट लाइक x, 0 कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ना x, 0। और बोल देते हैं कि जो ये r पॉइंट है से ये λ/1 में डिवाइड कर रही है। λ/1 की रेशियो में ये इस लाइन को डिवाइड कर रही है। तो हमको इन शॉर्ट लैम्डा की वैल्यू बतानी है, यानी कि रेशियो बताना है और ये कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, राइट? तो चलो शुरू हो जाते हैं जल्दी से। तो जो आपका पॉइंट R है उसका एक कोऑर्डिनेट आपको पता है जो कि है 0, दैट इज द y कोऑर्डिनेट। तो देखो अगर आप सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट निकालो, y कोऑर्डिनेट अगर आप सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालो तो आप क्या लिखोगे? m1 बेटा, m1 क्या है? लैम्डा। सो लैम्डा इनटू m1 y2 बेटा कितना होगा हमारा? बताइए y2 होगा हमारा 6 प्लस 1 यानी कि m2 इंटू -3 ओवर m1 प्लस m2 दैट इज लैम्डा प्लस 1 आप लिखेंगे। इट विल बी इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। बेटा y कोऑर्डिनेट तो हमको 0 गिवन है। कितना गिवन है? 0 गिवन है। सो इट विल बी इक्वल टू 0। तो देखो लैम्डा प्लस 1 उधर जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 6 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से लैम्डा कितना आ गया बेटा? 3/6। तो आप कह सकते हैं कि लैम्डा कितना आ गया है? 1/2। तो यानी कि जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो 1/2:1 है। रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1/2:1 या फिर आप कह सकते हैं 2:1। दोनों जगह आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इट विल सिंपली बी 2:1, 1:2। सॉरी, आपने 1/2 इंटू 2 किया, इट विल बी 1। सो योर रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 1:2। ठीक है, चलिए और हमको क्या करना था बेटा?
x का कोऑर्डिनेट भी बताना है। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू पता चल गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको अगर एक्चुअल रेशियो ही पता चल चुकी है, एक्चुअल रेशियो क्या है इधर लिख देते हैं, इट इज़ 1:2। एक्चुअल रेशियो क्या है बेटा 1:2। तो चलो y कोऑर्डिनेट हमको पता ही है, x कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल रहे हैं साइड में, ठीक है। सो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, m1 x2। m1 क्या है बेटा 1 इंटू x2, x2 क्या है बेटा हमारा 2 प्लस 2 इंटू यानी कि m2 इंटू x1, x1 कितना लेंगे बेटा हम 5 ओवर 1 प्लस 2 यानी m1 प्लस m2। तो देखिए कितना आ गया 2 प्लस 7 बाई 3 यानी कि ये कितना आ गया बेटा 9/3, जिसको आप बोल सकते हैं 3। तो देखिए x कोऑर्डिनेट आ गया 3, तो यानी कि r के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, इसको सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, राइट हियर। तो देखो जो r के कोऑर्डिनेट है, जो किसके r के कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 3,0। कितना आ गया बेटा 3,0। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन 3x plus y minus 9 equal to 0 divides the segment joining the points 1, 3 and 2, 7। तो देखिए सपोज करो बच्चे यहाँ पर एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3 एंड देयर इज अनदर पॉइंट से पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 7, ठीक है, एंड दिस इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देम AB। Alright, now suppose there is another line which is 3x plus y minus 9 equal to 0. Suppose this is that line. ये कौन सी लाइन है बेटा हमारी 3x plus y minus 9 equal to 0, ठीक है। हमने कहा कि जो हमारी ये लाइन है 3x plus y minus 9 equal to 0, ये AB लाइन को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है। किस रेशियो में डिवाइड कर रही है बेटा k:1 की रेशियो में डिवाइड कर रही है। और जो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, से इस पॉइंट का नाम है C और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। क्या कोऑर्डिनेट्स है बेटा इसके x, y। तो देखिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के, क्या लगा के बेटा सेक्शन फॉर्मूला लगाकर हम इस x, y की वैल्यू निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या कहता है अगेन m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 फॉर द x कोऑर्डिनेट। तो पहले लिख लेते हैं जल्दी से यहाँ पर x1 y1 x2 y2 m1 m2 क्या है, ठीक है। सो दिस इज आर m1, दिस इज आर m2, राइट, दिस इज आर x1, y1 and here is our x2, y2, करेक्ट। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हुए चलिए फटाफट से लिखते हैं m1 x2 यानी कि 2k प्लस 1 इंटू 1, सो इट विल बी सिंपली 1 ओवर m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। ये तो आ गया बेटा x कोऑर्डिनेट C का। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट के, इट विल बी इक्वल टू m1 y2 यानी कि 7k प्लस m2 y1 यानी कि 1 इंटू 3 दैट विल बी 3, सो 7k प्लस 3 ओवर m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। तो देखो ये आ गए x, y के कोऑर्डिनेट्स, राइट, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, y C पॉइंट के, करेक्ट। अब देखो जो पॉइंट C है it also lies on 3x plus y minus 9 equal to 0. That's why it's able to divide the line AB. Correct? So C point. So C x, y also lies on the line
3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो भी हमने निकाले ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, करेक्ट। तो देखिए जब हम सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सो वी विल हैव 3 इंटू 2k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 प्लस y मीन्स 7k प्लस 3 ओवर k प्लस 1, सो 7k प्लस 3 ओवर k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। चलिए लेट्स सॉल्व दिस, सो इट विल सिंपली बी 6k प्लस 3 over 2 over simply k plus 1, this will be simply k plus 1 plus 7k plus 3 over k plus 1 and minus 9 is equal to 0, right? So when we will further calculate it, तो देखिए क्या होगा, आप k plus 1 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन इन द सेंस हम LCM ले रहे हैं, इन शॉर्ट LCM लेंगे तो नीचे आया k plus 1, ऊपर क्या बचेगा बेटा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 9k minus 9 into k plus 1, so it will be minus 9k minus 9, this will be equal to 0, right? This will be equal to बेटा 0। तो देखिए जब आप k प्लस 1 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो देखिए तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, तो वी कैन राइट दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए क्या बचेगा 6k प्लस 7k यानी कि 13k माइनस 9k यानी कि बेटा कितना आया 4k। अब न्यूमेरिकल वाले टर्म्स को देखते हैं, 3 प्लस 3 इज बेटा 6 and 6 minus 9 is minus 3, so it will be 4k minus 3 is equal to 0, यानी कि हम लिख सकते हैं 4k is equal to 3, what we can write 4k is equal to 3, this means that k is equal to 3 by 4, k कितना आ गया बेटा 3 by 4 आ गया। इसके आने का क्या मतलब है, k के 3 by 4 आने का, k जो हमारी रिक्वायर्ड रेशियो है, जो हमारी रिक्वायर्ड रेशियो है, यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड रेशियो, हमने कहा था ना देखिए k इज टू 1 में डिवाइड कर रही है तो k की वैल्यू आ गई है 3 by 4, यानी कि द रिक्वायर्ड रेशियो इज 3 is to 4, द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 3 is to 4, so this is our answer 3 is to 4। ठीक है बच्चे, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो द 3 vertices of a parallelogram taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2 respectively. Find the coordinates of the fourth vertex। तो देखिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। See, this is our parallelogram, all right? This is our parallelogram A, B, C, D taken in order। तो चलिए 1 के से A के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 1, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 2 और मान लेते हैं कि जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं, D के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा x, y। Alright, so we need to calculate the value of x, y, the fourth vertex, that is D. Alright, तो देखिए सबसे ही बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पैरेललोग्राम की क्या होती है देखते हैं। तो अगर आप इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, अगर आप इसके डायगोनल्स को ऐसे ज्वाइन करते हैं, से दिस पॉइंट इज O, ये पॉइंट क्या है बेटा O है। अब देखिए सो वी नो कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, दे बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट
ईच अदर। सिंपल सी ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, दे बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एग्जैक्टली आधे आधे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो देखिए अगर हम BD वाले डायगोनल को देखें, अगर हम BD वाले डायगोनल को ध्यान में रखते हुए O के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करें, सिंस वी नो दैट OB इज इक्वल टू OD, यहाँ से बेटा हमको क्या पता है, OB इज इक्वल टू OD है। ऑलराइट, तो देखिए जो BD के डायगोनल्स में है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम O के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, वी कैन राइट 3 plus x, 3 plus x by 2 because O is the midpoint of BD as well as AC. So 3 plus x by 2 comma 1 plus y by 2, 1 plus y by 2, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेटा O के, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे O के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, राइट। अगर अब आप AC वाले डायगोनल को देखें तो देखिए हमको एक और बात पता है, दैट OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। तो इसके हिसाब से व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O देखते हैं। सिंस मिड पॉइंट है तो अगेन x1 प्लस y1 बाई 2, सो व्हाट वील डू, -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 2 यानी कि इट विल सिंपली बी 1 बाई 2 कॉमा 1, कितना आ जाएगा बेटा, 1 बाई 2 कॉमा 1, 0 प्लस 2 इज 2, 2 बाई 2 इज 1, सो आवर कोऑर्डिनेट्स आर 1 बाई 2 कॉमा 1। तो देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है, बोथ आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2, तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को y के साथ। तो देखते हैं क्या होगा जब हम ऐसा करेंगे। सो वी कैन से 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, राइट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से वी विल हैव x इज इक्वल टू 1 माइनस 3, x इक्वल टू 1 माइनस 3, सो x विल कम आउट टू बी -2। x कितना आ जाएगा बेटा, -2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन से दैट 1 प्लस y बाई 2, दैट 1 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 1 प्लस y इज इक्वल टू 2 and y will be equal to 2 minus 1, that is 1. So y will be equal to simply 1. ठीक है, तो बेटा हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, बताइए हमारा x, y कितना निकल कर आया, चलिए यहीं लिख लेते हैं, x, y हमारा निकल के आया है -2, 1. So these are the coordinates of x, y. The fourth vertex, the D वाली vertex, correct। चलिए पिन लाइन बना देते हैं, ठीक है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे डिस्कस करते हैं। सो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं, से दिस इज अ पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 10, ठीक है। देन देयर इज अनदर पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6, -8, 6, -8। सो इफ वी जॉइन देम तो हमारे पास लाइन आ गई है AB। हमको अब बताना है कि जो ये पॉइंट -1, 6 है वो AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है हमारा पॉइंट C,
से दिस इज पॉइंट C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा -1,6 और मान लेते हैं कि हमारी लाइन AB को अगेन कुछ k:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कुछ k:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमको इन शॉर्ट k की वैल्यू बतानी है, राइट? तो हम लोग बता पाएंगे कि ये किस रेशियो में डिवाइड हुई है लाइन। तो चलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेटा? सेक्शन फॉर्मूला लगाने वाले हैं। सो वी नो, अगर हम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? इट इज m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2 होता है बेटा। तो देखो इधर हमारा m1 है ये, m2 है ये, x1 है ये, y1 है ये, x2 है ये और y2 है ये। इनिशियली आप लिख लें, यू विल बी मच मोर सॉर्टेड कि कौन सी चीज़ क्या है, कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ऑलराइट, चलिए, सो इट विल बी m1y2, so our m1y2 will be -8k, it will be -8k प्लस m2y1 यानी कि +10 ओवर k + 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो देखिए जब आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, आप x कोऑर्डिनेट भी ले सकते थे, y भी ले सकते थे। सो देखिए -8k + 10 विल बी इक्वल टू 6k + 6 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, राइट? सो व्हाट वी कैन डू हियर, -8k -6k will be equal to 6 - 10, right? Normally लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आराम से सॉल्व कर रहे हैं। -8k -6k कितना होगा बेटा? -14k इज इक्वल टू 6 - 10 यानी कि 4। तो यहाँ से k की क्या वैल्यू आ जाती है? 4/-14, राइट? अगर आप फर्दर देखना चाहें k की वैल्यू को, तो दिस विल कम आउट टू बी -2/7। this will be -4. so देखिए माइनस से माइनस will be cancelled out, so this will simply be k will be equal to 4/14, right? और यहाँ से k की वैल्यू फर्दर बेटा कितनी आ जाएगी? 2/7। कितनी आ जाएगी? 2/7। so what you can say that the required ratio is equal to 2:7। कितनी है बेटा रिक्वायर्ड रेशियो? 2:7। ऑलराइट, सो वी आर डन विद द टुडेज सेशन। हमने हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर फिनिश कर लिया है। आई होप यू एंजॉयड इट, यू लाइक्ड इट, एंड हम लोग मिलते हैं हमारे अगले सेशंस में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।